जय हिंद। आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज इंडिया बिहार और अभी हम मौजूद हैं सिकंदरा प्रखंड सिझौड़ी गांव में और यहाँ सिकंदरा का जो है प्रमुख प्रतिनिधि, हम उनसे कुछ चर्चा करेंगे और कुछ जानेंगे कि अभी जो है ये अपने क्षेत्र में क्या विकास का धारा बहाए हैं। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपको स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप अपने चैनल के माध्यम से मुझसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। और विकास की जहाँ तक बात है, जो भी सरकारी योजनाएं आती है हम चाहते हैं, और प्रतिनिधि होने के नाते मैं अपने प्रमुख साहिबा से भी कहता हूँ कि जहाँ काम ज़रूरी है, जहाँ जनउपयोगी है, आवश्यकता है, उसको प्राथमिकता को देखते हुए हम योजना का काम करवाने का प्रयास करते हैं। अभी सर आपसे जनता कितना खुश है, कितना दिन हो गया है सर आपको, और ये फर्स्ट बार आपका है या फिर पहले भी आप थे प्रमुख? प्रमुख तो मेरी पत्नी पहली बार बनी है। ऐसे हम 2006 में फर्स्ट बार पंचायत समिति सदस्य बने थे। उसके बाद 2011 में पंचायत समिति सदस्य बने थे। फिर महिला सीट हो गई, तो महिला सीट होने के कारण या और कुछ कारणों बस हम अपनी पत्नी को चुनाव में नहीं उतारे थे। उसके बाद 2021 में जब चुनाव हुआ तो पब्लिक लोगों का जमावड़ा होने लगा कि आप नहीं लड़ेंगे, आप अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाइए, हम लोग सहयोग करेंगे। और पब्लिक को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझ पर विश्वास करके फिर से चुनाव में उतारा और जीत दिलाए। देखिए, इनको मतलब कहना है कि यहाँ का ग्रामीण जो थे अगले कैंडिडेट से कहीं न कहीं नाराज थे और इनको उत्साह कर फिर से बोला गया कि नहीं, आप चुनाव लड़िए और फिर से खड़ा होइए और हम लोग आपको वोट देंगे। कहीं न कहीं लगता है यही बात है। जी एकदम बिल्कुल सही है। मुझे से पढ़ा लिखा इंसान को और जो मेरा स्वभाव है, मेरा जो स्वाभिमान है, जो मुझ में खूबियाँ हैं, बुद्धिजीवी होने के नाते मुझ पर पब्लिक तीसरी बार विश्वास किया और ये जान करके वोट दिया कि गलत हाथों में सत्ता नहीं जानी चाहिए। इनको देने के बाद जो होगा समुचित विकास अवश्य होगा। मतलब इनका कहना है कि ग्रामीण इस तरह से विश्वास किए कि ये चुनाव लड़कर उसके बाद ये जीत गए और जीतने के बाद फिर ये चुनाव भी नहीं लड़े, उसके बाद भी फिर इन्होंने खड़ा हुए और इनको जो है ग्रामीण इनको प्रमुख बनाए हैं ना सर? ग्रामीण नहीं, वो तो पंचायत समिति सदस्य के हैसियत से पहले चुनाव में उतारे और उसके बाद जीत भी दिलवाई यहाँ की जनता। और उसके बाद सब समिति सदस्यों से मैंने बात किया कि आपके बातों को मैं अच्छी तरह से पदाधिकारियों के बीच रखूँगा और ईमानदारी से आप लोगों का जो हक है उसको दिलवाने का काम करूँगा और दिलवा भी रहा हूँ। सर अभी अपने क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ है अभी तत्काल काम? जैसे 15वीं और 6वीं योजना से पक्की वर्क चलाया जा रहा है और उसमें जहाँ जहाँ बदतर स्थिति है, गली का, नाला का और तालाब का, आहर का, पैन का, उसमें काम किया जा रहा है। और मनरेगा के तहत भी हर पंचायत में काम हो रहा है और बहुत अच्छे ढंग से सिकंदरा प्रखंड में काम हो रहा है। सर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मनरेगा का जहाँ तहाँ बात बोले आप, मनरेगा में देखा जाता है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार काम लोगों कराते हैं, तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं? और आप क्या भ्रष्टाचार काम कराते हैं या फिर अलग लोगों के हिसाब से, अपना हिसाब से अच्छी काम कराते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा काम हो और उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारियों के साथ बैठकर बात करता हूं कि ऐसी नहीं होनी चाहिए। उससे यहाँ हम लोगों की बदनामी होगी और आपकी भी बदनामी होगी। और सरकार की जो मंशा है, जो खास करके मनरेगा में मज़दूरों के लिए काम हो रहा है और मज़दूर को रोज़गार मिलनी चाहिए, इसलिए हम लोग पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं कि मज़दूर के द्वारा ही काम हो और हो भी रहा है। कहीं न कहीं देखा जाता है कि मनरेगा में लेबर को नहीं खटाया जाता है, जेसीबी लगा के चोरी छुप के काम करा लिया जाता है।
चोरी चुपके जैसे भी हम लोग को मतलब पता चलता है कि वहाँ अगर कुछ मशीनरी से काम हो रहा है तो तुरंत वहाँ काम को रुकवाने का प्रयास करता हूँ। पब्लिक का जो है हक मारी करने के लिए मेरे द्वारा लगता है कि बंद करवाया जाए और जो बेरोजगार हैं उनको काम दिलाया जाए। मतलब आप लोग उस जो चोरी चुप के काम कराते हैं उस पर कार्रवाई कराते हैं, हाँ, है ना। देखिए ये सर जो है अपने क्षेत्र में अच्छे से काम कर रहे हैं और जनता का काफ़ी ध्यान रखते हैं और कहीं ना कहीं बात रहा विकास का, तो विकास इस तरह से अगर हर प्रतिनिधि करे तो प्रतिनिधि से कभी भी जनता नाराज नहीं होंगे। ऐसे ही खबरें को देखने के लिए चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज़ इंडिया बिहार।